दूसरे दिन जमकर दहाड़ा कप्तान रोहित का बल्ला, शतक नहीं दोहरा शतक जड़कर रचा नया इतिहास। तो शहजादे गिल ने भी अपने बल्ले से बेसबॉल को दिखाई उनकी औकात। तो आखिर कैसे रोहित और गिल की धाकड़ बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुआ अंग्रेजों का गुरूर। कैसे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के घमंड को चकनाचूर करते हुए इन दोनों ने अपने बल्ले से उनकी शामत ला दी। कितने रनों की भयंकर पारी खेल डाली उन्होंने, कितनी गेंद में दोहरा शतक जड़ा भारतीय कप्तान ने, कितने चौके छक्के बरसाए दोनों ने साथ में मिलकर, कितने रनों की बना ली है अब टीम इंडिया ने लीड। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक टेस्ट मैच की दूसरी दिन तक की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर 5वें टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम ने सोचा था वो टीम इंडिया को परास्त कर सकते हैं। हालांकि वो पहले 3-1 से सीधी गवा चुके थे सीरीज। ऐसे में धर्मशाला के मैदान पर यह आखिरी टेस्ट मैच उनका सम्मान बढ़ाने का आखिरी मौका था। इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी किया था। उनके ओपनर ने मिलकर 67 रनों की पार्टनरशिप से भी बनाई, लेकिन फिर कुलदीप यादव के साथ में सब चंद्रन अश्विन ने फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि उनके बड़े से बड़े बल्लेबाज तो खाता तक नहीं खोल पाए। देखते देखते पूरी की पूरी इंग्लिश टीम केवल 218 रनों पर ही सिमट गई। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरके से कुल 5 सफलताएं हासिल की, तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए अश्विन ने भी 4 विकेट चटकाए। तो फिर जब टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब तो रोहित और यशस्वी ने पिछली सारी भड़ास पहले दिन ही निकाल ली। दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए न केवल 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, बल्कि बारी बारी अपने अर्धशतक भी जड़े। हालांकि यशस्वी 57 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी और पहले दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान रोहित शर्मा जहां 52 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं शुभमन गिल 26 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टीम इंडिया ने 30 ओवर में 135 रन बना लिए थे और इंडिया अभी भी इंग्लैंड के बनाए गए स्कोर से 83 रन पीछे चल रही थी। और दोस्तों, जैसे ही दूसरे दिन की सुबह की शुरुआत हुई, रोहित एक नए मूड के साथ आए थे। आते ही उन्होंने ओवर की शुरुआत की मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन चौके के साथ की, वो भी जेमी एंडरसन के खिलाफ। इस दिग्गज गेंदबाज को पिच से काफी मदद मिल रही थी। ऐसे में शुरू में उन्होंने सोचा कि वो दोनों बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं। हालांकि उस चौके के बाद दोनों बल्लेबाजों की रनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। दिन के पहले 10 ओवर बीत गए थे और ये दोनों एक भी चौका नहीं लगा पाए थे। हालांकि टीम इंडिया ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। अब मुश्किल से भारतीय टीम 50 रन की लीड से पीछे रह गई थी और दोस्तों, ज्यादा देर तक उनसे रुका भी नहीं गया। गेंदबाजी करने आए मार्क वुड के खिलाफ 2 गेंद पर लगातार पहले एक छक्का तो फिर एक चौका लगाकर दूसरी तरफ कप्तान रोहित अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। इस दरमियान उन्होंने अपने बल्ले से हर एक गेंदबाज की बेदर्दी से कुटाई की। जो रूट की गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से छक्का लगाकर रोहित ने टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसी के साथ भारतीय कप्तान 95 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 5 रन चाहिए थे और उन्होंने किसी को इंतजार नहीं करवाया। अगले ही ओवर में शोएब बशीर की गेंद को तूफानी छक्के के लिए मारकर रोहित ने अपने ऐतिहासिक शतक ठोक दिया, जिस पर पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया। पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा और जल्दी टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर बढ़त बना ली थी। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी रोहित का बखूबी साथ निभा रहे थे। इंग्लिश टीम के शुरुआत में ही विकेट चटकाने के प्लान पर दोनों ने पानी फेर दिया था। पहले सेशन में तो दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। भारतीय टीम ने लीड लेना भी शुरू कर दी थी। लंच के बाद जैसे ही वो दोनों मैदान में उतरे, इस बार तो ऐसा लगा कि मानो गिल के सर पर खून सवार है और टॉम हार्टले के खिलाफ चौके की हैट्रिक मारकर शहजादे गिल ने भी अपनी तूफानी शतक पूरा कर लिया था। उनकी आतिशी पारी पर तो खुद यशस्वी से लेकर रोहित ने भी उन्हें शाबाशी दी। हर कोई खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। पूरा स्टेडियम घरेलू हीरो के सम्मान में गिल के नारों से गूंज उठा। उन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचाया। तो फिर देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। उसके बाद भी रुकना क्या होता है तो वो उन्होंने सीखा ही नहीं। रोहित शर्मा 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर गए। दूसरी तरफ गिल विध्वंसक मोड में आ चुके थे। हिटमैन शर्मा को रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो रही थी। ऐसा लगा था कि इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स तो मैदान में ही आंसू बहाने लगे थे, क्योंकि सामने कोई भी गेंदबाज आए, ये दोनों मिलकर उनकी गेंदों को बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट किए जा रहे थे। देखते ही देखते वो लम्हा आ चुका था जब टीम इंडिया 400 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। रोहित शर्मा 199 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ गिल 149 के स्कोर पर थे। अब देखना दिलचस्प था कि पहले कौन अपना माइलस्टोन छूता है, लेकिन रोहित को आज तक कौन पीछे छोड़ पाया है। शोएब बशीर की गेंद पर 2 रन लेकर हिटमैन शर्मा ने पूरी दुनिया को अपने सामने कदमों पर झुका लिया। धर्मशाला की मुश्किल परिस्थितियों में बेहतरीन दोहरा शतक ठोका और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों
अखबारों में लिखवाया। इस दरमियान उन्होंने 8 छक्के तो वहीं 11 चौके भी लगाए थे। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए उनका बखूबी साथ निभाया और 2 दिनों के खेल में ही उन्होंने टीम इंडिया को 453 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 235 रनों की लीड बना ली थी। उसके बाद भी उनकी धाकड़ बल्लेबाजी जारी थी। एक तरफ रोहित ने 231 रन बना दिए थे तो गिल ने भी 171 रनों की बेमिसाल पारी खेल डाली थी और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया भी टेस्ट मैच जीतने के बेहद करीब नजर आ रही है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।